तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो पिछला वीडियो मज़ा आया कि नहीं आया? आया। चलिए ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है तो आपको एज्यूम करना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है तो आपको एज्यूम करना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि लेट अस एज्यूम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने तीनों साइड क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, साइड हमने कितना माना, ऑफ साइड ए, इसका साइड हमने मान लिया स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर तीनों साइड बराबर है, अब इसका नाम लिख देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी साइड होगा डेट आर इक्वल टू बी सी, और बी सी साइड जो होगा वो बराबर होगा ए सी के, और ये तीनों किसके बराबर हैं? स्मॉल ए के। ऐसा हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ तो हमको ये एंगल 60 पता है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यार इसमें 30 डिग्री कहीं नहीं आ रहा है, इसमें तो 30 कहीं नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि अगर इस 60 डिग्री को 30 डिग्री करना है तो हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? तो बाइसेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन विच बाइसेक्ट अ एंगल। ठीक है, इन टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ से खींचे। ठीक, तो जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर इस 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इस एंगल को बना देगा 30 डिग्री। ठीक है, और इस छोटे ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, अब 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है इन ए बी को, जो ए बी है इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ठीक है, अगर ये पूरा लेंथ है ए, ठीक है, तो ये छोटू सा आधा लेंथ कितना हो जाएगा, a/2, और ये आधा लेंथ कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो अब हम क्या करते हैं कि अब जरा ध्यान समझिए, अब यहाँ थोड़ा तो ज़्यादा वो हो चुका है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो नया लाइन बना इसको मान लेते हैं D। ठीक है, ABCD। अब ध्यान से देखिए, इसमें अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन कौन? एक ट्रायंगल ADC। ठीक है, कौन? ट्रायंगल ADC, और दूसरा ट्रायंगल बना BDC। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो सुविधा लगे, आप चाहे तो ट्रायंगल ADC को बाहर निकाल सकते हैं या ट्रायंगल BDC को, आप जो आपको सुविधा लगे आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमको पता है कि ADC हमको अच्छा लगा तो मैं उसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने निकाला ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये क्या है, A, ये है D, और ये है C। ये एंगल है आपका 30 डिग्री, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री, और ये एंगल आपको तो पता है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमको जो रिक्वायरमेंट था 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अब इस ट्रायंगल में हमको मिल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, अगर ये वैल्यू A है और ये अगर पूरा A है तो इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, a/2। तो इसका मतलब जो AD का लेंथ होगा वो a/2 होगा, ये लेंथ a/2 होगा, और ये लेंथ कितना था, AC लेंथ A था, तो यहाँ पर भी AC लेंथ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यार हमको हाइपोटेनस पता है, ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो AC है इसका भी लेंथ पता है कि ये A के बराबर है, और AD का भी लेंथ पता है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके DC नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ DC।
ठीक है। कैसे निकलेगा, आपको पता है कि 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमको ये निकालना है, DC निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ कि DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस AC का स्क्वायर। ठीक है, DC हमें तो निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस AD कितना हो जाएगा A/2, तो यहाँ पर लिखेंगे A/2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू AC लेंथ कितना है, A के बराबर है, तो ये हो जाएगा सिंपली A स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप करोगे तो A²/4 इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से DC स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A² माइनस A²/4। ठीक है, यहाँ से आप 4 LCM ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, 4A² माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3A²/4। तो अगर DC स्क्वायर की वैल्यू है 3A²/4, तो बताइए DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3A/2। तो यहाँ से हमको DC की लेंथ जो है वो कितना मिला, √3A/2। ठीक है, यहाँ से AC का भी वैल्यू मिल गया, DC भी मिल गया और AD भी मिल गया। तो अगर तीनों डाटा हमें मिल गया, ठीक है, तो जब मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखूंगा तो वो आएगा आपका 60 डिग्री के लिए। ठीक है, अगर 30 डिग्री के लिए लिखना होगा तो आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख दोगे। ठीक है, तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं 30 डिग्री के लिए लिख दे रहा हूँ और आपको 60 डिग्री का खुद से लिखना है। ठीक है, फॉर द बेटर नॉलेज। ओके, तो ना हम लोग अब 30 डिग्री के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस ट्रायंगल को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, सारा डाटा लिख लो, ये है A, D और ये C, ये है √3A/2 और ये है आपका A/2 और ये है आपका A, और ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए अच्छा, अब हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो TR विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है यार कि जिस एंगल के लिए लिखते हैं ना, मैं बार बार बताता हूँ कि जिस एंगल के लिए आप लिखते हो कोशिश किया करो कि वो एंगल यहाँ पर हो और ट्रायंगल ऐसे हो। ठीक है, देखो कैसे हो, इसको आप एक काम करो कि इसको आप बिल्कुल 90 डिग्री घुमा दो। तो यार अगर ये ऐसे है तो 90 डिग्री घूमेगा, तो अब ये जो DC इंटरफेस है वो कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसको मैंने 90 डिग्री क्या किया, घुमा दिया क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो अब ये शेप बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब आ जाएगा C, ये हो जाएगा जब घूमेगा, तो D ये हो जाएगा और A ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A/2 और ये आपका हो जाएगा A/2 और ये आपका हो जाएगा A। अब बताइए ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये एंगल छोड़िए, ये इस एंगल से खैर कुछ मतलब है नहीं, अभी मैं 30 डिग्री के लिए सारा डाटा लिखूंगा। तो यार अब ये 30 हो गया, तब ये सामने हो गया। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री एंगल के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन 30 के लिए। तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए इस 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD, और AD की वैल्यू कितनी है, A/2, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, A। ठीक है, तो यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2। ठीक है, दूसरा है cos 30 के लिए। cos 30 क्या होता है फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, ये है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, √3A/2 अपॉन, ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, सिंपली A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और उसी तरह तीसरा ट्रिग्नोमेट्री है tan 30। फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, A/2। ठीक है, और बेस कितना है, √3A/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना मिला, 1/√3। ठीक है, तो हमने वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कोस टैन के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इसके बेसिस पर हम लोग
यहाँ से sin 30 का अगर वैल्यू पता है तो cosec 30 क्या होता है 1/sin 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। आप फार्मूला से भी कर सकते हो, सिंपली इस मेथड से भी करते हो। तो cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो उसी तरह बताइए sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos 30, और वैल्यू क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, ये मतलब √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसी तरह अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो बताइए cot 30 का कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। किस तरह 30 और 60 डिग्री का निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के मदद से, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, आप इसी की मदद से पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लोगे। तो मैंने 30 डिग्री के लिए आपको निकाल कर दिखा दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 60 डिग्री के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ये एंगल सीधे 60 दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये कितना हो जाएगा बेस। बस अब ये P और ये पर बेस मानकर आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करना है निकाल देना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाय।